राक्षसी है जृंभा। जृंभा सोचिए असुर सम्राट, सोचिए, यदि उस काल को ढला है विष की एक बूंद उस बालक के उदर में पहुंच गई तो? जृंभा कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे संभालूं इन्हें और कैसे नीचे उतारूं? भैया जो कह रहे हैं वो भी मैं उचित प्रकार से सुन नहीं पा रहा। गजानन रुको गजानन, मैं जो कह रहा हूँ उसके विपरीत कर रहे हो तुम। डोर को खींचो मत, ढील दो। प्रतीत होता है गजानन मुझे सुन नहीं पा रहा है, किंतु कहीं उसके प्राण संकट में न पड़ जाए। अरे सामने तो घाटी है। अरे मेरा वाहन तो गजानन के साथ उस घाटी की ओर बढ़ रहा है, कैसे रोकूं उसे? पाताल का अधिपति असुर सम्राट सिंधुराम आदेश देता है, जहाँ भी है जृंभा इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। जहाँ भी है जृंभा इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। इसी क्षण में ये कैसी हलचल है? कौन है जो मेरी शांति भंग करने का दुस्साहस कर अपनी ही मृत्यु को ललकार रहा है? जहाँ भी है जृंभा इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। सम्राट सिंधुराम विषाक्त हो जाती है। आपकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या असुर सम्राट, जो उसे यहाँ बुलाकर इतना बड़ा संकट मोल ले लिया आपने? शांत हो जाओ बुढ़िया, मेरा अंत नहीं कर सकता उसका विष। मेरे आदेश का पालन करने के लिए उसे यहाँ आना ही होगा। कदाचित सत्य कहा था बुढ़िया स्त्री के काले, भयंकर है ये जृंभा। ऐसा मारक प्रभाव होगा जृंभा के विष का, इसकी कल्पना नहीं की थी मैंने आपको चेतावनी दी थी किंतु आपने नहीं सुनी। अब आप देख रहे हैं ना विष का प्रभाव। विश्वास को ये क्या हो रहा है? जैसे किसी भयंकर शीत का प्रभाव हो, और ये शीत उत्पन्न हो रही है क्योंकि जृंभा यहाँ आ रही है। अब सर्वनाश होगा। देखिए मूर्ता देवी जो इस महामूर्ख को जृंभा को बुलाने का सुझाव दे दिया। अब कहीं मुझे अपने प्राण न गंवाने पड़ जाए। ये विषाक्त उंगलियां तो मेरी ओर ही बढ़ रही है।
बिना पूर्ण रूप से यहाँ पहुंचे ही इतना भीषण प्रभाव है राक्षसी जृंभा का। आश्चर्य है। मेरी सांस क्यों बाधित हो रही है? जृंभा करे प्रहार तो होता है संहार। मेरी शांति भंग करके मुझे यहाँ बुलाने का दुस्साहस क्यों किया तुमने? इसका तो संपूर्ण शरीर ही विषाक्त धूम्र के समान है। इसका विष तो मुझे भी प्रभावित कर रहा है, किंतु मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? उस बालक के सिवाय कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। इस बुलावे में मत रहना कि तुम्हारे बुलावे पे मैं यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारा वध करने आई हूँ। जृंभा करे प्रहार तो होता है संहार। इसे आगे बढ़ने से रोकना होगा मुझे। आगे बढ़ने से रोकना होगा इन्हें, अन्यथा ये घाटी के ऊपर पहुंच रहे हैं। इन मयूर जी पर तो मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं बन रहा है, किंतु मैं बहुत ऊंचाई पर नहीं हूँ। अभी कूद जाऊं तो संभव है सुरक्षित रहूंगा। अरे मयूर जी तो और तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। अब मैं क्या करूं? इसके बाद तो घाटी है, फिर तो उतरना असंभव हो जाएगा। गजानन रुको, गजानन! मयूर धीमे हो जाओ, नीचे उतरो। मैं जो कह रहा हूँ उसके विपरीत कर रहे हो तुम। डोर को खींचो मत। गजानन! भैया! मेरी सांस क्यों अटक रही है? जृंभा करे प्रहार तो होता है संहार। किंतु अब तक तो मैंने तुम पर विष का वार किया ही नहीं। दुष्टा जिम्रा, वश में तो मैं करूंगा तुम्हें। विष में अवश्य हो तुम, किंतु मेरी अपार शक्तियों से परिचित नहीं हो। क्या इसने तो स्वयं को सुरक्षित कर लिया।
जैसी ध्वनि हुई, किंतु ये हुआ कैसे? पुत्र, पुत्र क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे गिर गए? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? गिरा तो मैं भी हूँ, मैंने ही गजानन की रक्षा भी की है, किंतु माँ मुझसे नहीं उसी से पूछ रही हैं कि वो कुशल है कि नहीं। माँ, इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं, भैया के कारण ही हुआ जो हुआ। मैं तो उनके वाहन मयूर जी से भेंट कर उन पर आरूढ़ होकर थोड़ा सा भ्रमण करना चाहता था, किंतु भैया ना चाहते ही नहीं थे कि मैं उनके मयूर जी पर चढ़ूं, तो बस उनके वाहन ने गिरा दिया मुझे। इतना ही नहीं माँ, भैया तो मेरी डांट भी लगा रहे थे। भैया सदा मेरी डांट लगाते रहते हैं। इतनी सहजता से मिथ्या वचन बोल रहा है। मैं माँ को अभी सब बताता हूँ। मेरा नहीं गजानन का था, वो आया था मेरे वाहन से भेंट करने, तो उस पर आरूढ़ क्यों हुआ? वो मेरा वाहन है, मेरे भार और मेरे संकेतों से परिचित है। मैंने तो गजानन को सावधान भी किया था, किंतु उसने मेरा कहा अनसुना कर दिया। फिर वो गिरा तो मैंने उसे अपने ऊपर गिरने दिया, जिससे उसे कुछ ना हो। पुत्र कार्तिकेय, गजानन तो अभी बालक है और अनुभव तो नाव के समान, इसीलिए उसको समझाने का, उसका ध्यान रखने का दायित्व भी तुम्हारा ही है। गजानन गजानन गजानन, यहाँ तो जैसे एक ही नाम गूंज रहा है, गजानन ये गजानन वो। मैं समझ गया माता, आप सभी को मात्र उसी की चिंता है। पिताश्री, मैं आपका प्रथम पुत्र हूं ना? मेरा जन्म गजानन से पूर्व हुआ था, फिर भी आज आप सभी को मुझसे भी अधिक प्रिय गजानन क्यों हो गया? आप सभी को मात्र उसी की चिंता क्यों है पिताश्री? पुत्र, तुम्हें कदाचित ऐसा प्रतीत हो रहा है, किंतु सत्य तो यह है, माता पिता अपना संपूर्ण स्नेह अपनी सभी संतानों पर न्यौछावर करते हैं। उनके लिए उनकी सभी संतान एक समान ही होते हैं। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, चलो भोजन तैयार है। हाँ हाँ, जाओ गजानन, माता के हाथों से भोजन प्राप्त करो। कार्तिकेय, मैंने तुमसे भोजन करने के, चलने के लिए कहा। चलो। अरे माँ मुझे नहीं खिलाएगी, भैया को खिलाएगी भोजन। भूख तो मुझे लगी है। अब जाओ कैलाश, करो अपना प्रहार और उस बालक का
संहार। ये है मेरा आदेश, उसका पालन करो। तुम्हारा आदेश? हाँ, जिम्बा किसी के आदेश का पालन नहीं करती। जिम्बा वही करती है जो उसकी इच्छा होती है। मैं किसी का वध करूं और वो भी तुम्हारे लिए? कदापि नहीं। असुर सम्राट हूँ मैं, पाताल का अधिपति हूँ। सभी असुरों द्वारा मेरे आदेश का पालन करना अनिवार्य है। मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। तुम्हारा स्वामी हूँ मैं। आप मेरे स्वामी हैं असुर सम्राट। जिम्बा करेगी प्रहार और आपके आदेश पर किसी का भी करेगी संहार। तो फिर मेरे आदेश का अविलंब पालन करो। जाओ कैलाश, वध करो उस गजमुख बालक गजानन का। जिम्बा दीदी यही है। कहीं इसने मुझे देख लिया तो उन्हें अपना विष प्रहार करेगी। मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। मैं अभी कैलाश जाकर उस गजमुखानन का वध कर दूंगी। दुष्ट बालक, अब जिम्बा करेगी तुम्हारा भक्षण और कोई रक्षा नहीं कर सकेगा तुम्हारी। मेरा भयंकर रूप देखकर तो ये बालक भयभीत होकर भाग जाएगा। गजमुख बालक, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। भ्राता गजानन, ये मयूर मेरा दिव्य वाहन है। मुझे इन पर अटल विश्वास है, इसीलिए ये मेरे प्रिय मित्र भी हैं। अच्छा, तो इन पर आरूढ़ होने में भी बहुत आनंद आता होगा ना? फिर तो इनमें आरूढ़ होकर देखता हूँ। अरे अरे गजानन, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो इसी क्षण। नहीं उतरूंगा। अरे संकट में पड़ जाओगे गजानन, मेरा वाहन तुमसे परिचित नहीं है। नीचे उतर जाओ, आ जाओ, आओ। मैं नहीं उतरूंगा भैया। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। मयूर जी, उड़ान भरिए ना। अत्यंत तीव्र वेग है मेरे वाहन का, उसकी गति तुम नहीं संभाल सकोगे गजानन। कुछ नहीं होगा भैया। रुक जाओ। मैं नहीं उतरूंगा। रुक जाओ गजानन। माँ कब कहेंगी मुझे भोजन के लिए? मैं तो कब से खड़ा हूँ, फिर भी माँ मुझे पूछ ही नहीं रही। प्रतीत होता है कि माँ ये सारा भोजन भैया को खिलाने जा रही हैं। फिर मेरा क्या होगा? ओहो, ठहरो पुत्र, मैं खीर लाना तो भूल ही गई। अभी लाती हूँ। खीर ही नहीं,
माँ तो मुझे भी भूल गई हैं। किंतु कोई बात नहीं, मैं अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेता हूँ। भोजन से वंचित कदापि नहीं रहूंगा मैं। भैया, अब मैं भी आपके साथ भोजन करूंगा। हाँ, अब उचित है। अब तो माँ को मुझे भी भोजन देना ही होगा। ये क्या कर रहा है गजानन? मुझे शांति से भोजन भी नहीं करने देगा क्या? भोजन तो आपके साथ मैं भी करूंगा भैया। पुत्र, तुम ये थाल लेकर क्यों बैठ गए यहाँ? माँ, जैसे भैया भोजन करेंगे मैं भी तो करूँगा। ये सभी व्यंजन मुझे भी तो बहुत भाएंगे। हम दोनों भ्राता मिलकर भोजन करेंगे, कितना आनंद आएगा ना। नहीं पुत्र, तुम इस भोजन में से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। अभी तुम्हारा अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ है। किंतु माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो इतने सारे फल है ना यहाँ, जितना मन करे खा लो। फल तो समाप्त भी हो गए माँ। अच्छा, फल समाप्त हो गए क्या? अच्छा चलो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा देती हूँ जो स्वादिष्ट भी है और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। देखा भैया, माँ ने मात्र आपके लिए विशेष भोजन तैयार नहीं किया है, उन्होंने तो मेरे लिए भी कुछ बनाया है, स्वादिष्ट, जिसे केवल मैं ही खाऊंगा। पुत्र, ये लो, दुग्ध पान करो। किंतु माँ। पुत्र गजानन, मैंने कहा ना, शांति पूर्वक दुग्ध पान करो। अन्नप्राशन के पूर्व तुम कोई भी भोजन नहीं कर सकते। कोई मुझसे स्नेह नहीं करता, सभी मात्र बड़े भैया से स्नेह करते हैं। मैं कौन हूँ? विशेष तो वो है ना, प्रथम पुत्र जो है माँ और पिताश्री के। अरे पुत्र! माँ, वो दुखी हो रहा है, मैं उसे मना लाता हूँ। नहीं पुत्र, बैठो। गजानन की चिंता मत करो पुत्र, वो अभी बहुत भोला है, अभी रुष्ट हुआ है। कुछ ही समय में मान भी जाएगा और स्वयं लौट कर आ जाएगा। तुम भोजन लो। भैया को मिलेगा इतना स्वादिष्ट भोजन और मुझे बस इस स्वादीन दुग्ध से संतुष्ट रहना होगा। भैया खाए पकवान और मैं करूं दुग्ध पान। मेरा भयंकर रूप देखकर तो ये बालक भयभीत होकर भाग जाएगा। गजमुख बालक,
तुम्हारे अपने ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। ये बालक कहाँ चला गया? इतने कम समय में कहाँ जा सकता है ये? अच्छा, स्वयं को बहुत चतुर समझता है। इस शिला के पीछे ही होगा, वहीं से आई थी ये ध्वनि। ये बालक अदृश्य कहाँ हो गया? कहाँ चला गया ये बालक? पकड़ लिया। पकड़ लिया अर्थात मुझे ज्ञात है। माँ ने आपको भेजा है मुझे ढूंढने के लिए, किंतु मैं आपके साथ नहीं चलने वाला मौसी। तुम बड़े बुद्धिमान हो, मेरे बिना कुछ कहे ही तुम सब समझ गए। हाँ, तुम्हारी माता ने ही मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा था। किंतु मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए, और वो भी अकेले? जैसे आपको कुछ ज्ञात ही नहीं मौसी। माँ ने मुझे भोजन देने से मना कर दिया। इतने स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे, किंतु मात्र भैया के लिए मुझे कुछ नहीं दिया। और मुझे तो इतनी भूख लगी है। अच्छा पुत्र, अपने नेत्र तो बंद करो। मुझे भूख लग रही है, मैं कह रहा हूँ ना। माँ ने मुझे बहलाने, मेरे साथ क्रीड़ा करने के लिए आपको यहाँ भेज दिया। अपनी मौसी का कहा भी नहीं मानोगे? चलो पुत्र, नेत्र बंद करो। अपने नेत्र खोलो पुत्र। भोजन। खाओ पुत्र, ये लो। अत्यंत स्वादिष्ट भोजन है माँ। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, और तू बड़ा नटखट है, क्यों छुप जाता? आपको गजानन की चिंता सता रही है ना? इतनी व्याकुल हूं मैं, किंतु कोई मेरी चिंता को नहीं समझता पुत्र। जन्म से ही गजानन के जीवन पर बार बार संकट आते रहे हैं। हम सब हैं यहाँ उसकी रक्षा के लिए, किंतु मैं उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। उसे इतना ज्ञान, ऐसी विद्या देना चाहती हूँ जिसकी सहायता से वो स्वयं किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम रहे। अवश्य माँ, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अब मैं यहाँ हूँ तो मैं भी इसमें आपकी सहायता करूँगा।
ये लो, ये खा लो। तुम इस भोजन में से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। अभी तुम्हारा अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ है। माँ ने मना किया है, फिर ये कैसे खा सकता हूँ मैं? अनुचित है ये क्या कर रही हैं आप? क्या इसे ज्ञात हो गया है कि मैंने इसके भोजन में विष घोल दिया है? आपका दिया हुआ ये भोजन कदापि नहीं खा सकता मैं, और कारण तो आपको भी ज्ञात है। मेरा अन्नप्राशन संस्कार अभी नहीं हुआ है। मैं तो मात्र अभी इस दुग्ध का पान कर सकता हूँ जो मुझे मेरी माँ ने दिया है। अभी इस दुग्ध का पान कर सकता हूँ जो मुझे मेरी माँ ने दिया है। किंतु मुझे तो दुग्ध तनिक भी नहीं भाता। बस इतनी सी बात। पुत्र, वैसे दुग्ध पीना तुम्हारी जया मौसी को भी पसंद नहीं है, परंतु मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे दुग्ध में मिला दो तो दुग्ध बड़ा ही मीठा और स्वादिष्ट हो जाता है। फिर इसे पीने में बड़ा ही आनंद आता है। मीठा और स्वादिष्ट? तो तुम ऐसे मीठे और स्वादिष्ट दुग्ध का पान करना चाहोगे पुत्र? हाँ। लो पुत्र, अब ये और मीठा और स्वादिष्ट हो गया है। अब तुम इसका पान कर सकते हो। लो। प्रहार तो अवश्य होगा संहार। दुग्ध नहीं, अपनी मृत्यु का ही पान कर रहे हो तुम बालक। ये क्या? मेरा शरीर नीला क्यों पड़ रहा है जया मौसी? क्योंकि राहल विष का ग्रहण किया है तुमने मूर्ख बालक। अब तुम्हारी रक्षा मुझसे कोई नहीं कर सकता। जिह्वा करे प्रहार तो होता है संहार।
जो स्वयं अविनाशी है, जो जीवन मरण से परे है, जिनका नाश असंभव है, वो विश्वेश्वर महादेव भी जिस सर्वनाशी कालकूट हलाहल विष के प्रभाव से मुक्त नहीं, जिसे अपने कंठ में धारण करने के कारण नीलकंठ कहलाते हैं, उस अत्यंत घातक विष के प्रभाव से इतनी सहजता से मुक्त हो गया मेरा पुत्र गजानन। आश्चर्य। असफल नहीं होगा जिह्वा का प्रहार, बालक, अवश्य होगा तुम्हारा संहार। पुनः करूंगी मैं अपने विष का प्रहार। मुक्ति नहीं पाओगे तुम मेरी प्रचंड शक्ति से। दोनों हाथों से दबाऊंगी तुम्हारा कंठ और करूंगी तुम्हारा अंत। इस राक्षसी रूपी संकट से अभी मुक्त नहीं हुआ है गजानन। तुम्हारा काल विकराल रूप धर के तुम्हारे समक्ष खड़ा है मूर्ख बालक। महाकाल का त्रिशूल। अंत हो गया इस दुष्ट का, किंतु इस घटना से एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है मेरे मन में। किस दिव्य शक्ति का रूप है मेरे पुत्र गजानन का जीवन, और क्या है उसके जन्म का प्रयोजन? आहा, इतना सारा भोजन। पुत्र, पूर्व में तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराने का अवसर ही नहीं मिला। मैं तुम पर अपना स्नेह न्यौछावर कर पाती, उसके पूर्व ही तुम्हें जाना पड़ गया। किंतु आज मैंने तुम्हारे सभी प्रिय व्यंजन बनाए हैं और आज तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। पुत्र कार्तिकेय, मुझे कुछ आवश्यक कार्य करने हैं। उस समय में तुम अपने अनुज गजानन का ध्यान रखना। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। मैं तो यही मान बैठा था कि आपका ध्यान केवल गजानन पर ही केंद्रित है, किंतु मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर पाया कि आप इस समय यही थी, इस रसोई में मेरे लिए ये भांति भांति के व्यंजनों का भोज तैयार कर रही थी। कोई बात नहीं पुत्र, मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगा, किंतु अब और बातें नहीं। आओ अब भोजन करो। मुझे तो माँ ने भोजन के लिए कहा ही नहीं। अब माँ मुझे भी बैठाएंगी, मैं भी खाऊंगा। अवश्य ये भोजन मेरे लिए होगा। पुनः भैया को ही दे दिया। माँ कब कहेंगी मुझे भोजन के लिए? मैं तो कब से खड़ा हूँ,
फिर भी माँ मुझे पूछ ही नहीं रही।